हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे हम इसमें नवोदय विद्यालय की जो अभी वैकेंसी है फॉर क्लास 6। तो इसका एग्ज़ाम होगा, इससे रिलेटेड ये प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ हुआ है जो कि डिटेल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर जिस भी पेज पर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी उसको डिस्कस करेंगे। और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करिए नवोदय GOV in। जो फर्स्ट लिंक आएगी उसमें जाइए, जो पॉपअप बार आएगा उसमें 3 लिंक रहेगी, वहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने की भी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो पेज नंबर 3 से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एट प्रेजेंट में 649 नवोदय विद्यालय हैं, टोटल 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में। तो हम अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में 51 + 02 + 1 यहाँ पर नवोदय विद्यालय हैं। जैसे कि एमपी में 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ पर रफली एक डिस्ट्रिक्ट में एक होगा। आगे देखते हैं। तो इस पे से इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो अपना एग्ज़ाम होगा 2023-24 सेशन के लिए वो होगा 29 अप्रैल 2023 को, जो कि सुबह 11:30 बजे होगा। ठीक है, तो 29 को होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 जनवरी। ऑनलाइन एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, ये जो नीचे लिंक दी हुई है नवोदय GOV in पे जा कर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि फ्री है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो हमको है फॉलोइंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सेक्शन हो चुका है, पेज पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि फ़ोटोग्राफ लगेगा, हेडमास्टर के सील साइन वाला एक उनने दिया है फॉर्मेट, वो कराना पड़ेगा। पेरेंट सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आधार, रेसिडेंस कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। उसके बाद फ़ोटोज़ लगेगी JPG पासपोर्ट साइज 5 में। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इशू ऑफ एडमिट कार्ड के बारे में है। तो इशू ऑफ एडमिट कार्ड के बारे में अभी कोई डेट नहीं दी है, और सेम फॉर द रिज़ल्ट के बारे में भी कोई डेट नहीं दी है। बस ये बताया है कि जून 2023 तक आ जाएगा। इस पेज से आ रहा है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये कैटेगरी वाले, एट द टाइम ऑफ सीकिंग एडमिशन। तो अगर आप SC ST OBC से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे आपको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के फॉर्म में रहेंगे। बिकॉज ऑफ जो नवोदय विद्यालय है, दिस इज़ द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो हमको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट का, वो बनवाना पड़ेगा, वो ही हमको प्रोड्यूस करना होगा उस समय। तो सेंट्रल लिस्ट में जो आपकी कास्ट जिस नंबर पे मेंशन है वो मेंशन होगी आपके सर्टिफिकेट में। और OBC के क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत वीडियो हैं, जाके देख लो, जो क्राइटेरिया अगर पता ना हो तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो कंफ्यूज है कि अगर वो क्रीमिलियर है या नहीं है, अगर उसकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा भी है तो भी वो क्रीमिलियर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्रीमिलियर एंड नॉन क्रीमिलियर क्राइटेरिया decided on the basis of class of service, not on the basis of income of the employee। तो इस चीज़ के बारे में आप जाके और भी डिटेल में देख सकते हो। तो तहसीलदार से जाके आप बनवा लेना अपना सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, देखते हैं अभी आगे। यहाँ पर रूरल कैंडिडेट वाला एक ऑप्शन है। तो एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट इन डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड विद द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज। तो अगर आप रूरल एरिया से हो तो आप ये मान सकते हो कि आपको प्रायोरिटी मिल सकती है ना। तो जैसे
एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें 100 सीट है, तो 75% जो सीट रहेगी वो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि रूरल एरिया से ही भरे, उनको प्रायोरिटी पे रखें। तो अगर सेम मार्क्स हैं तो रूरल वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। और सीट का 1/3 ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर फीमेल। तो यहाँ पर 1/3 जो सीट है वो फीमेल के लिए भी रिजर्व रहेगी। यहाँ पर एक सेक्शन है डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन। तो आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या देना पड़ेगा। पहला प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट की कॉपी देना पड़ेगा। एक प्रूफ फॉर एलिजिबिलिटी एज पर कंडीशन, तो वही है कंडीशन की आप गवर्नमेंट से सर्टिफाइड स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हो। और दूसरा कि जिस NVS से अप्लाई कर रहे हो उसी डिस्ट्रिक्ट में आप क्लास 5 में पढ़ रहे हो। तीसरा पॉइंट है द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन रूरल कोटा पेरेंट विल आल्सो हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी टू इफेक्ट दैट चाइल्ड क्लास स्टूडेंट। तो अगर आप रूरल एरिया का अगर कोटा लेके अगर ज्वाइन करते हो तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप क्लास 3rd 4th एंड 5th रूरल एरिया के ही किसी इंस्टीट्यूशन या स्कूल से पढ़े हुए हो। इधर ऑफ वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट हो, बट रूरल एरिया में होना चाहिए। फोर्थ आता है रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो द वैलिड रेसिडेंट प्रूफ एज जो गवर्नमेंट इशू करता है, जैसे कि अपना मूल निवासी स्थायी निवासी जो होता है वो, या जाति प्रमाण पत्र में भी मेंशन होता है। फिफ्थ आधार कार्ड की कॉपी अपने को वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। इसके बाद सर्टिफिकेट बाय हेडमास्टर एक मैंने दिखाया था, इसी में आगे दिखा दूंगा। एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जिसमें सारी डिटेल फिल करके हेडमास्टर से सील साइन कराना है कि आप क्लास 5th में इस स्कूल में पढ़ रहे हो। वो उसकी कॉपी भी संभाल के रखना, वो भी करना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो कहीं से भी बन जाएगा। अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन ये स्कूल वाले देंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर डिसेबल हो तो वो लगाना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट हाँ यहाँ पर लगेगा, मैंने जैसे बताया अभी पहले भी कि अगर OBC से अप्लाई कर रहे हो या SC/ST से तो वो फॉर्मेट लगेगा, और OBC का लगा रहे हो तो, और ये सब सेंट्रल के फॉर्मेट होना चाहिए, सेंट्रल के, स्टेट के नहीं, सेंट्रल के बनवा के रखना। तो ये सब बाद में लगेंगे, पहले सेलेक्ट हो जाओ, लेकिन इनको प्रिपेयर रखना है। इसके बाद अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट, सेंटर फॉर एग्जामिनेशन ईच कैंडिडेट शैल अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट सेंटर अलॉटेड। ठीक है, थ्रू एडमिशन पोर्टल, इसमें कुछ खास दी नहीं है सिटीज़। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन तो देखो स्टेट वाइज दी है, रीजनल लैंग्वेज को भी उन्होंने प्रायोरिटी दी है। तो मध्य प्रदेश का अगर हम देख लें तो मध्य प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी और गुजराती लैंग्वेज अलाउ रहेगी। अब आ जाता है सबसे मेन कि कंपोजिशन ऑफ टेस्ट क्या रहेगा। तो टोटल 2 घंटे का टेस्ट होने वाला है, 11:30 से 1:30 बजे तक होगा। 3 सेक्शन रहेंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये रीजनिंग होती है जिसमें कि ज़्यादा नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। रीजनिंग 2 टाइप की होती है, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग तो ठीक ठाक है, कम ही आती है। नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत ज़्यादा पूछते हैं नवोदय में, तो इसका वेटेज भी अच्छा खासा है 40 क्वेश्चंस का। उसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट यानी कि एप्टीट्यूड, और लैंग्वेज टेस्ट देखेंगे भी लैंग्वेज टेस्ट में क्या पूछता है। तो ऐसे करके टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे 2 घंटे में। अब यहाँ पर दिव्यांग के लिए एडिशनल 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अब ये OMR सीट है, OMR सीट बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ये OMR में काले गोले भरना है, तो आपको ब्लैक या ब्लू पेन ले जाना पड़ेगा। तो और पेंसिल का यूज़ प्रोहिबिटेड है। 1.25 मार्क विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर के लिए नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है नवोदय के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, ये नेचर ऑफ टेस्ट दिया है। तो ये जो 40 क्वेश्चंस आने वाले थे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के वो हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ ए नॉन वर्बल टेस्ट। तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीद लो, सॉल्व कर लो सब। तो पहला ऑड मैन आउट, ऑड इमेज छाटो, फिगर मैचिंग कौन सा मैच कर रहा है ये देखो। इन्होंने सैम्पल ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे।
एम्बेडेड फिगर भी यहाँ पर हमको फाइंड करने पड़ते हैं, जैसे कि ये हैं, और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट। अर्थमेटिक टेस्ट में यही है, इसका सिलेबस क्या है। द मेन पर्पस ऑफ दिस टेस्ट टू मेजर कैंडिडेट बेसिक कॉम्पिटेंस इन अर्थमेटिक। ऑल द 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएंगे इसके, जो कि 15 टॉपिक्स रहेंगे, जो कि यहाँ पर मेंशन है। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, नंबर, फ्रैक्शन, मल्टीपल, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देन, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल, वाइस वर्सा, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड के क्वेश्चन आएंगे। लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी के क्वेश्चन है। अप्रॉक्सीमेशन एंड ऑफ एक्सप्रेशन के क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल मिला के सब में से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो पर टॉपिक एक क्वेश्चन पकड़ सकते हैं, किसी एक से थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन्होंने फिर नीचे दिया हुआ है कि किस टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 1000 का क्या होगा, ऐसे पूछा है। उसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट 4, तो इस टाइप के ना भी दिए भी है। लैंग्वेज टेस्ट देखते हैं। तो लैंग्वेज टेस्ट के भी 20 क्वेश्चन आने हैं। द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट टू असाइन रीडिंग कंप्रहेंसिव ऑफ द कैंडिडेट। द टेस्ट कंसिस्ट 4 पैसेज, 4 पैसेज आएंगे। ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन हो गए टोटल। अब कैंडिडेट शैल रीड ईच पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पैसेज आएंगे, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन रहेंगे। सिंपल एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, पैसेज पढ़ो, आंसर दो। तो इंग्लिश रीडिंग स्किल अच्छी होना चाहिए, तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो गाइडलाइंस दिए, कुछ भी अपलोड करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ। तो पहला तो है, ओनली बोनाफाइड रेसिडेंट कैंडिडेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर जेएनवी इज लोकेटेड आर परमिटेड टू अपीयर फॉर द यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट। तो भैया जिस जेएनवी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसी जेएनवी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहली तो चीज़ ये हो गई। प्लीज़ रीड पासवर्ड केयरफुली, जो डिटेल नोटिफिकेशन उसको केयरफुली रीड करना है। और अपना एज और बोर्न याद रखना है कि 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच में ही पैदा हुए हो। बीच में मतलब इन डेट को इंक्लूड करते हुए पैदा हुए हो, इसके बाहर नहीं चलेगा। और कोटा, आप 3rd पॉइंट, केयरफुली अपलोड फिल सर्टिफिकेट। SC ST OBC होगी नहीं, वो केयरफुली रजिस्ट्रेशन टाइम आपको फिल करना है। ऐसा नहीं कि ST की और नहीं हो और कर दिए उससे ST से। ये हो गया। 4th, ये क्या बोल रहा है, मेंशन द डेट ऑफ बर्थ फिगर्स। और अच्छा है, एक पॉइंट और था कि हमको एक ही बार अप्लाई कर सकता है कोई भी ना, वो देख ले। जैसे तो पहले कर चुके हो तो मत करना, कोई मतलब नहीं निकलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। सिग्नेचर ऑफ बोथ कैंडिडेट, पेरेंट और उसके सिग्नेचर लगेंगे। और लास्ट डेट है 31 जनवरी से पहले भरना है। तो ये हो गया। उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु सीक एडमिशन JNV टू प्रूव डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंट। Expect the candidate who is studying residence certificate of the parent of same district notified by Government of India where candidate study class 5th. Application is submitted by provisionally selected candidate for the time of document। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको बाद में प्रूव करना पड़ेगा कि आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। किसी भी तरीके से कर सकते हो यार, बहुत तरीके हैं। पहला तो यही हो जाता है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र हो तो उससे हो जाएगा, नहीं तो वोटर आईडी में वोटर लिस्ट निकलवा लेना कि वहीं पर वोट दिया था पेरेंट्स ने, तो वहाँ के रेसिडेंस माने जाओगे। और भी बहुत तरीके हैं। तो नेट कैफ़े जो फॉर्म भरेगा वो अच्छे से बताएगा क्या लग रहा है, जहाँ तक कि मूल निवासी ही लगता है। तो ये है वो फॉर्म जिस पे प्रिंसिपल के सील साइन कराने हैं, और ये पूरा फॉर्म भरना है। जहाँ ब्लॉक लेटर लिखा है वहाँ कैपिटल लेटर में भरना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, जिसका बैकग्राउंड अपना वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट। ये सेंट्रल फॉर्मेट होता है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साइन होते हैं, DM के। तो अपने तहसील में चले जाओ, फोटोकॉपी वाले से सेटिंग कर गुरा के भर के 200-300 में एक दिन में ही बन जाता है। तो जाके यहाँ पर
इसके साइन हो जाएंगे। तहसीलदार जिस सर्टिफिकेट पे साइन करता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, जिस पे एसडीएम करता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो उस हिसाब से बनवा लेना। तो ये फॉर्मेट रहेगा, इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो इसको प्रिंट आउट निकलवा के इसी पे बनवा लेना। तो ये रहा JNBST 2023 एग्ज़ाम दो 29 अप्रैल को। ओके, थैंक यू।